स्टार्टिंग हम बेसिक्स से करेंगे। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। तो आखिरकार इर्रेशनल नंबर होता क्या है? तो इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर का भाई है, बस उससे थोड़ा उल्टा है। रेशनल नंबर की डिफाइन तो आपने पढ़ी ही होगी। इर्रेशनल नंबर में सिर्फ कैन नॉट लगा देना है। इफ द नंबर कैन नॉट be written in p by q form, these number are irrational। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर p by q फॉर्म में लिखा ना जा सके तो उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल भी है √2, √5, √15। फिर भाई पाई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 22/7 पाई की वैल्यू है, लेकिन भाई मैं आपको बता देता हूँ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। समझ गए ना? फिर 0.10110111011110 कंटिन्यू रहेगा। तो अब आपको इरेशनल नंबर के बारे में तो सब समझ आ ही गया होगा। अब रियल नंबर के बात करते हैं। तो रियल नंबर होता क्या है? द नंबर which include the set of both rational and irrational number is called real number। यानी आज तक तुमने मैथ्स में जितने भी नंबर पढ़े, पाई वाई, फिर ये सब 0.10110111, ये सब नंबर जो रूट में हो, डेसिमल में हो या फिर इंटीजर्स हो, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर बनते हैं। एक बक्से में हम सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डाल दे तो उस बक्से का नाम रियल नंबर पड़ेगा। अब तो आपको रियल नंबर समझ आ ही गया होगा। चलो तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला परिंदा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है कि नहीं। अपने को ट्रू और फॉल्स डालना है, तो इसका आंसर है ट्रू। यस, क्योंकि रियल नंबर की डिफाइन अभी आपने पढ़ी होगी कि इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर जब मिल जाता है तो रियल नंबर का बक्सा बनता है। तो इधर रीजन दिया है, बिकॉज रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बस जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया वही सब इंग्लिश में झाड़ा हुआ है, समझे? तो अब क्वेश्चन 1 के सेकंड परिंदे की बारी। तो इधर ऐसा लिखा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेर m इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई क्वेश्चन का मतलब समझना तो ज़रूरी है। क्वेश्चन का मतलब समझना तो ज़रूरी है। इधर ऐसा बोला है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो √m के फॉर्म में हो सकते हैं और वहाँ पे m सिर्फ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो भाई फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को दर्शाता है। वो 1 से अनलिमिटेड तक जा सकता है, यानी उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आता है। और आपने नंबर लाइन में तो देखा ही होगा कि 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी रूट में हो सकते हैं, परफेक्ट रूट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, √-4। समझे कि नहीं? तो भाई अब वीडियो थोड़ा फास्ट मोड करता है। क्वेश्चन 3 की बारी। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ऐसा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं।
तो भाई नहीं, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आता है, तो रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो चलो अब सेकंड क्वेश्चन की बारी। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। भाई अब तक तो हमने यही सीखा था कि कोई भी 1 2 3 4 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रूट 5 को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने तो भाई नोट और पेन उठा लिए है, तुम भी रेडी हो जाओ। तो चलो कैमरा घुमाओ। तो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हमको रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आपने दो ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करना तो सीखा ही होगा, जैसे कि 2 और 3। इसको तो हम आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज हम रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले रूट 5 को ऐसे दो रूट के बीच में ढूंढना है जो कि परफेक्ट रूट हो, जैसे कि रूट 4 वो एक परफेक्ट रूट है, ये 2 का स्क्वायर है, और रूट 9 ये भी एक परफेक्ट रूट है, और ये दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि रूट 5 आता है। तो भाई ये तो हमने ढूंढ लिया कि रूट 4 और रूट 9 यानी कि 2 और 3 के बीच में रूट 5 आता है। तो अब हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमको दो दो यूनिट के यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 से 2 तक, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बस यहाँ पे 10 तक बहुत है। 2 पॉइंट कर लो, और फिर यहाँ पे दो दो के यूनिट में लेफ्ट में आप पॉइंट ड्रॉ कर लो। फिर हम आगे की प्रोसेस जारी रखते हैं। यहाँ पे आपको 0 लिखना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अभी फ़िलहाल हमें 2 और 3 की ज़रूरत है, तो हम माइनस इंटीजर्स में नहीं जाएंगे। तो चलो अब आगे की प्रोसेस जारी रखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे तो ढूंढ लिया कि 2 और 3 के बीच में रूट 5 आता है, लेकिन एग्जैक्टली रूट 5 आता कहाँ पर है। तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में रूट 5 है, क्योंकि 2 रूट 4 है और 3 रूट 9 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं अभी राउंडर का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक आर्क की ज़रूरत होती है। फिर सबको पता है कि जहाँ पे आर्क और लाइन सेगमेंट मीट होती हो, वहाँ पे पॉइंट रख के एक और छोटा सा आर्क बनाना है, फिर वहाँ पे पॉइंट रख के एक और छोटा सा आर्क बनाना है, और सबका जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है, और यहाँ से हमें दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। फिर ये जो पॉइंट है ये हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बन चुका है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमने दो दो यूनिट के बीच में जितना लेंथ है उतना एक बार हमें एक राउंडर से माप लेना है। फिर यहाँ से एक और छोटा सा आर्क बनाना है। फिर क्या करना है, ये जो आर्क है जहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ से स्केल रखकर 0 तक हमें एक लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाइथागोरस थ्योरम बन चुका है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम में रूट 5 ये रहा, आप देख सकते हैं, लेकिन ये तो भाई नंबर लाइन पे दिख ही नहीं रहा। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे 0 से स्केल राउंडर रख के यहाँ से एक छोटी सी आर्क बना देनी है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये रूट 5 है। बस अब इस पॉइंट को हमें थोड़ा डार्क करना है और रूट 5 लिख देना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करे बगैर मत जाना, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि भाई मेरे वीडियो देखकर अगर आप अकेले क्लास में टॉप मारोगे तो भाई ये तो नाइंसाफ़ी है ना दूसरे लोगों के साथ। अपने सारे फ्रेंड को ये भेज दो, और भाई कॉम्पिटिटर बढ़ाने की इच्छा रखो, घटाने की नहीं, समझे मेरे व्यूअर्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं एजुकेशन रिलेटेड और वीडियोस डालते रहूँगा, और टॉपिक रिलेटेड डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो भाई आज का फैक्ट, आपके जो उंगलियों का नाखून होता है ना, वो आपके पाँव के नाखून से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। रुको 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 रुको, एक बात तो कहनी रह ही गई, हेडफोन वेडफोन लगा के ध्यान से सुनना। चिका चिका।